मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट पे बात करेंगे। इसको जानने के लिए हमें एक नेफ्रिक ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो पहले मैं नेफ्रिक ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, उसके बाद हम बताते हैं कि ये क्या होता है। टेक्निकली इसको हम लोग काउंटर करेंट मैकेनिज्म भी बोलते हैं, लेकिन काउंटर करेंट मैकेनिज्म कब बोलेंगे वो थोड़ी देर बाद हम दिखाएंगे। ये कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट के दो मेन साइट होंगे, एक होगा वासा रेक्टा और एक होगा हेलने लूप। तो ये दो स्ट्रक्चर को मैं सेपरेट करके बनाता हूं। तो पहले मैं आपको नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स के बारे में बताते हैं कि देखिए नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स में क्या होगा। अगर सपोज करिए कि ये हमारे पास नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स का पहला पार्ट बॉमेन कैप्सूल है, ये बॉमेन कैप्सूल है, और बॉमेन कैप्सूल जहां से खत्म होता है वहां पे चालू होता है ये पीसीटी। पीसीटी स्ट्रक्चर को पूरा डिटेल में जानने के लिए बाद में हम बताएंगे। अभी जहां पे जरूरत है, जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट टेक प्लेस होगा, उसी पे हम लोग फोकस करेंगे। ऐसे नॉर्मली ये पीसीटी है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, और यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकला रहता है, बहुत पतला ही होता है ये, और इसी को हम लोग हेलने लूप बोलते हैं। और हेलने लूप के दो पार्ट होते हैं, एक जगह से ये यू टर्न लेगा और ये जहां से यू टर्न लिया है इसको यू पिन भी बोलते हैं। कुछ ऊपर जाने के बाद ये डायलेट होता है। क्या होता है? डायलेट होता है, और डायलेट होने के बाद ये ऊपर की तरफ बढ़ा और ये डायलेट। मतलब हम बोल सकते हैं कि एक पतला है तो एक मोटा है, एक थीन तो एक थिक। ये हेलने लूप है। और यहां से फिर से एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर मिलता है जिसको आप जानते हो कि इसको आप डीसीटी बोलते हो। क्या बोलते हैं? डीसीटी। ये भी क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, और डीसीटी जहां पे खत्म होता है वहां से चालू होता है कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट के बारे में हम ऐसा बोलते हैं कि कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का वो पार्ट है जो नेफ्रॉन का होते हुए भी नेफ्रॉन का नहीं है। वो किस तरह से, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो ये एक नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स है नॉर्मल। अब इसमें हमें केवल कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट पे काम करना है, तो हम केवल इस दो पे काम करेंगे, हेलने लूप पे काम करेंगे। एक है असेंडिंग, एक है डिसेंडिंग, और एक और बना देते हैं, वासा रेक्टा को भी बना देते हैं पहले। तो हम ये एक वासा रेक्टा बना रहे हैं यहाँ पे, ये वासा रेक्टा, और ये रहा वासा रेक्टा। और आप दोनों स्ट्रक्चर में देखिए तो जहां जहां कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट की बात आएगी वहां वहां दो आर्म मिल रहे हैं हमें, दो आर्म, एक ये आर्म एक ये आर्म, इसमें भी दो आर्म। मतलब एक तरफ से कुछ आएगा तो एक तरफ से जाएगा, और क्या आएगा क्या जाएगा, इसी को हम लोग बोल रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट किस तरह से हो रहा है। और एक तरफ से आ रहा है एक तरफ से जा रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट फ्लो हो रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये काउंटर करेंट पैटर्न पे काम कर रहा है। तो इसलिए इसका नाम ही रख देते हैं काउंटर करेंट मैकेनिज्म। अब इस वाले पार्ट को हम वासा रेक्टा बोल रहे हैं, वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। और इस वाले पार्ट को हम बोल रहे हैं हेलने लूप, लूप ऑफ हेलने चाहे हेलने लूप, तो हम इसको हेलने लूप बोल रहे हैं, हेलने लूप। अब देखिए क्या क्या होता है, पहले नाम लिख देते हैं इसका। अगर इसकी अब बात करें तो यहां से ब्लड इसके तरफ अंदर की तरफ आएगा, तो जो आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग, डिसेंडिंग। तो हम लोग इसको बोले हैं डिसेंडिंग वासा रेक्टा, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी आपको बता ही दे रहे हैं, यहां से एक पार्ट है, और ये ऊपर वाला पार्ट को हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं। यहां से ऊपर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स बोला हम लोगों ने, और ये वाला पार्ट को हम लोग बोले कि ये मेडुला है। नीचे वाले पार्ट को हम लोग मेडुला बोले, मेडुला। और नीचे वाले, एकदम नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोले? इनर मेडुला। मतलब इसका नाम लिख दे रहे हैं। अगर इसकी बात करें तो ये ऊपर वाले बात कॉर्टेक्स है, और ये मेडुला है, मेडुला, और ये इनर मेडुला है,
इनर मेडुला है। और इसी में अब कंसंट्रेशन होगा, किस तरह से होगा वो दिखाते हैं। आप देखिए कि थोड़ा बहुत आप जानते हैं कि ये एक उल्टा डायग्राम बना रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। ये हम बोल रहे हैं कि एक हमारे पास ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर मिलता है बोमेन कैप्सूल में, और अमूमन एक वाइडर होता है और एक नैरो होता है। तो हम अभी इधर ना करके इधर कर रहे हैं कि ये जो नैरो वाला पार्ट है वो इधर है और वाइडर वाला पार्ट इधर है। तो वाइडर वाले पार्ट को एफरेंट आर्टरियोल्स बोलते हैं, जबकि नैरो वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इफरेंट आर्टरियोल्स। और इधर से ब्लड इन करेगा और यहाँ पे टफ कैपिलरी होती है, और ये टफ कैपिलरी लगभग 50 हो सकती है इस ग्लोमेरुलस में। तो इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम लिख रहे हैं कि ब्लड यहाँ पे आएगा एफरेंट आर्टरियोल के द्वारा, और यहां से जब ये बाहर जाएगा यहाँ पे आएगा तो इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टरियोल्स। इफरेंट और एफरेंट। अच्छा, इफरेंट और एफरेंट कौन सी बला है, तो ये देखिए एफरेंट आर्टरियोल्स का ल्यूमेन जो होता है वाइडर होता है, जबकि इफरेंट आर्टरियोल का ल्यूमेन नैरो होता है। इससे भी पहचान लेंगे। इसमें ये वाइडर होने के कारण ब्लड बहुत तेजी से आता है, लेकिन ये नैरो होने के कारण ये निकल नहीं पाता है, तो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, और वही प्रेशर हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस प्रेशर है। और जब ग्लोमेरुलस प्रेशर पड़ता है और ये बोमेन कैप्सूल अपना प्रेशर देता है, तो उसमें एक इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर निकलता है। एक थोड़ा सा हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पे देखिए कि इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर की बात करेंगे, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर की बात करेंगे, तो ग्लोमेरुलस में किस प्रेशर से ब्लड आया, तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर माइनस होता है क्या, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। बता रहा हूं क्या होता है ये, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब ये फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा आप जान लीजिए, ये काम आएगा फिल्ट्रेट बनाने में। अगर हम इसकी बात करें कि ये जिस प्रेशर से आता है 60 mmHg होता है, एफरेंट आर्टरियोल में जब ब्लड इंटर किया उस समय उसका प्रेशर था 60 mmHg, उसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ब्लड का प्रेशर उस दौरान यहाँ पे 3 mmHg है, और यहां पे देखिए कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में हमें दो बताना है, एक ये बताना है कि यहाँ पे कुछ फिल्ट्रेट है, यहाँ पे फिल्ट्रेट है, ये फिल्ट्रेट वही फिल्ट्रेट है जो ये फिल्टर करके देगा, और एक फिल्ट्रेट यहाँ पे भी है, ये बाहर का। और अगर आप बात करें तो ये भी कैप्सूल पे प्रेशर डाल रहा है, ये भी कैप्सूल पे प्रेशर डाला, लेकिन बस ये वाला प्रेशर आउटर पे डाल रहा है, ये वाला प्रेशर इनर पे डाल रहा है। इसका प्रेशर 10 mmHg का होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, और ये फिल्ट्रेट का प्रेशर है, इसका भी 10 है। ये दोनों को मिला के हम बोल रहे हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, और दोनों को 10 इसका 10 इसका इक्वल टू 20 यहाँ पे हमारे पास ये है। इस हिसाब से इफेक्टिव फिल्ट्रेशन निकाल के देखेंगे तो 10 mmHg पे फिल्ट्रेशन होगा। अब देखिए ये जो फिल्ट्रेट मिला है हमें, इसी फिल्ट्रेट को आगे चल के हम यूरिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूरिन बोलेंगे जब ये यहां से जाएगा। तो आप चाहें तो इसको इनिशियल यूरिन भी बोल सकते हैं, या अभी हम इसका नाम दे रहे हैं फिल्ट्रेट। क्या नाम दे रहे हैं इसका? फिल्ट्रेट। और जो ये फिल्ट्रेट है यहां तक जाते जाते ये 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है, और इसी सफर को हम लोग काउंटर करंट मैकेनिज्म में देखेंगे कि ये 4 गुना ज्यादा किस तरह से बढ़ रहा है। अब हम पहले इस पे काम करते हैं, उसके बाद इस पे आते हैं। इसे जानने से पहले आप देखिए कि जो भी फिल्ट्रेट है शुरुआत में वो आइसोटोनिक कंडीशन में होता है। जैसे ये मेडुला है, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, यहाँ पे क्या है? मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे।
इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। और अभी हम इलेक्ट्रोलाइट्स में केवल एक दो इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं, एक यूरिया की बात कर रहे हैं और एक बात कर रहे हैं हम सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं जो इसमें है। और इस समय जब यहां पे वो फिल्ट्रेट है तो हम लोग बोलते हैं उस समय उसका कंसंट्रेशन 300 मॉस मोल पर लीटर होता है, पर लीटर होता है। और मेडुला में आते आते वो 600 क्या मॉस क्या मोल पर लीटर हो जाता है। और यहां आते आते 900 मॉस मोल पर लीटर हो जाता है। अगर यहां पे देखें तो एकदम लास्ट में आते आते यहां पे 1200 मास मोल पर लीटर हो जाता है, मतलब वो बढ़ रहा है। अब देखिए ये क्यों बढ़ रहा है वही हम बताना चाह रहे हैं। अब ये देखिए कि हम लोग बोलते हैं इसका लेबलिंग करें तो इसका नाम हम लोग लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं इसका नाम हम लोग लिख रहे हैं कि ये डिसेंडिंग हेनले लूप है और ये डिसेंडिंग वासा रेक्टा है। मतलब किसके ऊपर, कॉर्टेक्स टू मेडुला इज इक्वल टू क्या, डिसेंडिंग हेनले लूप इसको बोल रहे हैं। और मेडुला टू कॉर्टेक्स मतलब इधर से जब इधर की तरफ जा रहा, ये इधर से आ रहा तो डिसेंडिंग, इधर से जब जा रहा है तो हम लोग बोलते हैं एसेंडिंग क्या, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, ये एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो गया। और सेम डिटो ये क्या होगा, डिसेंडिंग वासा रेक्टा, और ये हो गया एसेंडिंग वासा रेक्टा। कैसे, अगर टुवर्ड्स द मेडुला है तो डिसेंडिंग, टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स है एसेंडिंग। और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट फ्लो हो रहा है। अगर इसकी बात करें तो इसमें ब्लड का फ्लो, वासा रेक्टा में क्या हो रहा है, यहां पे ब्लड का फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। और ये ब्लड रीनल फ्लो का 1 से 2% है, रीनल फ्लो का, टोटल रीनल फ्लो का 1 to 2% ही है, 1 to 2% ही है टोटल रीनल फ्लो का। और इसमें क्या फ्लो हो रहा है, तो इसमें फिल्ट्रेट फ्लो हो रहा है, फिल्ट्रेट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, फिल्ट्रेट फ्लो हो रहा है। और इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है। अब ब्लड फ्लो कितना हो रहा है, ये जितना रीनल फ्लो है उसका 1 से 2% वासा रेक्टा में आया, नहीं तो इधर जा रहा है। अब देखिए मेन मुद्दे की बात, अगर फिल्ट्रेट आगे की तरफ बढ़ता है, ये क्या है, इसका भी नाम लिख के छोड़ दीजिए, पीसीटी, ये तो हेनले लूप हो ही गया, तो डिसेंडिंग हेनले लूप। ये यू पिन भी बोलते हैं इसको, जहां से ये टर्न लेगा यू पिन भी बोल सकते हैं आप, हेनले लूप है यू पिन। और ये एसेंडिंग हेनले लूप, और एसेंडिंग हेनले लूप जहां पे खत्म होगा वहां से चालू होगा डीसीटी, और डीसीटी जहां से खत्म होगा वहां से चालू होगा सीडी, कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये नाम है। ये थोड़ा बहुत आपको जानना है। अब हम कुछ बता रहे हैं वो देखिए, अगर सपोज करिए ये वाला जो पार्ट है डिसेंडिंग हेनले लूप, ये वाटर के प्रति परमिएबल जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक के प्रति इम्परमिएबल है। तो वाटर के प्रति इम्परमिएबल है, तो अगर यहां से पानी निकल जाए तो जो भी फिल्ट्रेट है और कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो यहां से हम बोले कि पानी निकल गया, पानी निकलने के बाद और कंसंट्रेशन बढ़ा है। तो जब ये आ रहा था तो हमने बोला 300 है, जब पानी निकला तो मान लेते हैं 400 हो गया, फिर पानी निकला और पानी निकला और पानी निकला, मतलब यहां से वाटर के प्रति परमिएबल तो है, इसलिए पूरा पानी निकल गया। तो जैसे जैसे पानी निकलते गया वैसे वैसे फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ते गया। तो अगर सपोज करिए कि यहाँ पे आने के बाद 600 हो गया, यहाँ पे आने के बाद 800 हो गया, यहाँ पे आने के बाद 900 हो गया, और ऐसे आके फाइनली यहाँ पे 1000, फिर फाइनली यहां तक यू पिन तक आते आते 1200 होता है, और 1200 मास मोल मैक्सिमम है। क्या है, मैक्सिमम है। तो ये पानी के वजह से हुआ। अब एक तरीका है कि पानी निकला तो कंसंट्रेशन बढ़ा, या तो इसमें क्या होता है कि एक काम और हो सकता है कि इसमें पहले से सोडियम क्लोराइड है, इसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सोडियम क्लोराइड है। ये हम लोग बोले कि ये इलेक्ट्रोलाइट के प्रति इम्परमिएबल है, कौन, डिसेंडिंग हेनले लूप।
लेकिन ये आने नहीं देगा, बाहर निकलने नहीं देगा, लेकिन इसके पास जा तो सकता है ना। तो इसमें NaCl पैसिवली इंटर कर जाता है। तो NaCl जब पैसिवली इंटर करता है तो अब NaCl किसका पार्ट हुआ? फिल्ट्रेट का। किसका? फिल्ट्रेट का। फिल्ट्रेट में जाके मिल गया तो भी कंसंट्रेशन बढ़ा। पानी निकल रहा है, वो भी कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है। मतलब इसका फिल्ट्रेट में जाना, फिल्ट्रेट से पानी का निकलना, दोनों कंसंट्रेशन को ही बढ़ा रहा है। दोनों कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है। अब ये कंसंट्रेशन जब बढ़ रहा है तो अब इधर जब असेंडिंग हेनले लूप में जाते हैं तो इसके उल्टा होने लगता है। ये अब वाटर के प्रति इम्परमिएबल हो जाता है, जबकि क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट के प्रति परमिएबल हो जाता है। अब क्या होगा कि अगर ये वाटर के प्रति इम्परमिएबल है तो वाटर तो निकल नहीं सकता है, तो क्या निकलेगा यहां से? जो इसके अंदर फिल्ट्रेट के अंदर है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि इसके अंदर NaCl है, वो निकल गया। NaCl या सोडियम निकल गया, क्लोराइड निकल गया, ये सब निकला। तो जैसे जैसे ये इस फिल्ट्रेट से निकलेगा वैसे वैसे क्या होगा? इसका कंसंट्रेशन कम होगा। तो मतलब कितना कम हुआ? अगर मान लीजिए यहां पे गए तो यहां से जब NaCl निकला तो उस दौरान कितना हो गया? मान लीजिए 1100 हो गया। यहां पे जब निकला तो मान लीजिए 1000 हो गया। यहां पे गए तो मान लीजिए 600 हो गया। मान लीजिए यहां पे जाने के बाद 400 हो गया, और जब यहां पे आया तो 300 हो गया। अब देखिए तो जब ये आया तो भी 300 से था, और जब जा रहा है तो भी 300 से ही जा रहा है। मतलब ये दोनों आइसोटोनिक कंडीशन में है। इसका क्या कारण है कि आइसोटोनिक ही है? कारण ये है कि अगर सपोज करिए कि NaCl यहां पे नहीं निकलेगा तो क्या होगा? इसमें इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। अगर इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो हो सकता है कॉर्टेक्स वाला मटेरियल मेडुला में आ जाए। अगर इसका ज्यादा हो जाएगा तो हो सकता है मेडुला से वो कॉर्टेक्स की तरफ शिफ्ट हो जाए। इसलिए एक दूसरे को ये हार्म न पहुंचाए, इसलिए यहीं पे कंसंट्रेशन को क्या किया है? मैनेज किया जाता है, ताकि आइसोटोनिक कंडीशन में आए भी, आइसोटोनिक कंडीशन में जाए भी। समझ में आ गया? अब एक चीज और बता रहे हैं कि ये जितना बड़ा ये हेले लूप होगा उतने उसके पास कैपेबिलिटी होगी यूरिन हाइपरटोनिक देने का। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा होगा उतने टाइम मिलेगा पानी निकलने का, निकलेगा ना, पानी निकलने का टाइम मिलेगा, तो उतने ही कंसंट्रेटेड होगा। तो हम लोग बोलते हैं कि ये कंसंट्रेटेड यूरिन देने का काम किसका है? मेमल्स और बर्ड्स में ज्यादा हेले लूप बड़ा होता है, इसलिए उन लोग के पास कैपेबिलिटी भी होता है कंसंट्रेटेड यूरिन देने का। और वो इतना कंसंट्रेटेड यूरिन देते हैं कि इनिशियल फिल्ट्रेट जो बना है उससे जब यहां पे आएगा तो 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। कैसे? ऐसे देखिए, यहां पे गया, डीसीटी में गया, डीसीटी में जाने के बाद यहां पे भी थोड़ा बहुत सोडियम क्लोराइड और पानी निकला, और यहां पे तो आने के बाद पानी ही पानी निकल रहा है। कलेक्टिंग डक्ट से भी क्या निकल रहा है? पानी निकल रहा है। और जब कलेक्टिंग डक्ट से पानी निकलता है, जैसे वो इनर मेडुला में जाता है तो अपने कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए वो क्या करता है? थोड़ा बहुत अमाउंट में यूरिया को भी रिलीज कर दे रहा है। यूरिया को क्यों रिलीज कर रहा है? क्योंकि ये ऑस्मोलरिटी को बना के रखेगा यूरिया। और इस हिसाब से जब इसमें ब्लड आया होगा, फिल्टर हुआ होगा, तो हम लोग बोलते हैं कि 180 लीटर ये फिल्टर किया होगा, तब जाके हमें 25 से लेके 30 ग्राम यूरिया दिया होगा। उस 25 से 30 ग्राम यूरिया में से केवल थोड़ा बहुत यूरिया बाहर हो जाती है, और 25 से 30 ग्राम जो यूरिया थी उसमें से थोड़ा बहुत बाहर आया, और बाकी सब यूरिन के साथ क्या हुआ? इसके यूरिन के साथ स्क्रीटेड आउट, स्क्रीटेड आउट। तो एक क्वेश्चन आप देखिए कि पर डे यूरिया का फॉर्मेशन कितना होता है? 25 से 30 ग्राम होता है। उस 25 से 30 ग्राम में कुछ यूरिया इनर मेडुला में रख लिया जाता है ताकि उसकी ऑस्मोलरिटी बनी रहे।
और ये एक दो आर्म है, एक डिसेंडिंग एक असेंडिंग, और ये दोनों आर्म एक दूसरे के क्लोज हैं, एक टुवर्ड्स द मेडुला है, एक टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स है, मतलब दोनों आर्म एक दूसरे के आसपास में है, और आसपास में होने के लिए और फ्लूइड एक दूसरे के अपोजिट बह रहा है। इधर देखिए, इधर टुवर्ड्स द क्या हो रहा है, कॉर्टेक्स, सॉरी टुवर्ड्स द मेडुला, और ये टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स, तो ये जा रहा है। अब आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, ये भी यही काम कर रहा है। यहां पे जो रीनल फ्लो था उसका 1 से 2% आया, सेम डिटो जो इसमें हो रहा था वही यहां पे हो रहा है। यहां पे क्या हुआ, यहां पे देखेंगे तो यहां पे फिर से ये क्या हुआ, जब आया तो 300 मास मोल इसका भी कंसंट्रेशन था। यहां से जब पानी निकलना शुरू हुआ तो क्या हुआ, इसका भी कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हुआ, और कंसंट्रेशन इतना बढ़ गया, यहां पे आया, यहां पे आते आते इतना कंसंट्रेशन हो गया, मैक्सिमम 1200 मास मोल पर लीटर हो गया। तो अब 1200 हो गया, अब यहां से एक काम करिए आप, या तो पानी जो निकला है यहां से पानी डालिए, लेकिन पानी डाल नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये वाटर के प्रति इम्परमिएबल है, जबकि ये वाटर के प्रति परमिएबल है। ये इलेक्ट्रोलाइट के प्रति इम्परमिएबल है, जबकि ये इलेक्ट्रोलाइट के प्रति परमिएबल है। तो यहां से जब इधर आते हैं तो यहां से सोडियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड बाहर निकलता है, और जैसे जैसे सोडियम क्लोराइड बाहर निकलता है वैसे वैसे इसका कंसंट्रेशन फिर कम होने लगता है। जैसे सपोज करिए यहाँ पे 1000 हो गया, यहाँ पे 800 हो गया, मान लीजिए यहाँ पे 600 हो गया, मान लीजिए यहाँ पे 500 हो गया, मान लीजिए यहाँ पे 400 हो गया, और जब यहाँ पे आया, जब जाने लगा तो 300 क्या मास मोल पर लीटर हो गया। और यहां से देखिए 300 पानी निकला तो कंसंट्रेशन बढ़ा, 400 पानी निकला, 600 फिर पानी निकला, 800 फिर पानी निकला, मान लीजिए 1000 फिर पानी निकला, मान लीजिए 1100, और फाइनली मैक्सिमम कितना है, 1200 मास मोल है, ये मैक्सिमम पे जाएगा। ये इस तरह से ये काम कर रहा है। अब देखिए एक आध दो चीजें और बता रहे हैं, वो सुनिए। अगर इस हेनले लूप की बात करें तो हम लोग बोलते हैं कि डिसेंडिंग हेनले लूप और कलेक्टिंग डक्ट दोनों क्या है, वाटर के प्रति परमिएबल है। मतलब क्या, डिसेंडिंग हेनले लूप और क्या कलेक्टिंग डक्ट दोनों बोथ आर परमिएबल टू वाटर, वाटर के प्रति क्या है, परमिएबल है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट ये क्या है, इनपरमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, ये क्या है, इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, ये इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रति इम्परमिएबल है। इधर देखिए, अगर दूसरा उसका देखिए असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये वाला भी देख लीजिए, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट के प्रति परमिएबल है, ये इम्परमिएबल है, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या है, परमिएबल है। और इसमें भी सेम डिटो वही हो रहा है कि ये क्या है, डिसेंडिंग वासा रेक्टा वाटर के प्रति परमिएबल है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रति इम्परमिएबल है। और ये क्या, इलेक्ट्रोलाइट के प्रति परमिएबल है, जबकि वाटर के प्रति इम्परमिएबल है। और ये हो ही गया कि ये फ्लो कैसे हो रहा। अब हम दो तीन बातें बोल रहे हैं, वो सुनिए केवल। पहला बात ये बोल रहे हैं कि ये मेमल्स, क्या मेमल्स, यहां लिख दे रहे हैं, मेमल्स और बर्ड्स, मेमल्स और क्या, मेमल्स और बर्ड्स, क्या बर्ड्स इंक्लूडिंग हम लोगों में क्या होता है, कंसंट्रेटेड यूरिन रिलीज करने की कैपेबिलिटी होता है। तो हम लोग रिलीज करते हैं कंसंट्रेटेड क्या, यूरिन, और इस कंसंट्रेटेड यूरिन को आप क्या बोलते हो, हाइपरटोनिक यूरिन। क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक यूरिन। ये हाइपर क्या टोनिक, क्या बोलते हैं इसको, यूरिन बोल सकते हैं आप, हाइपरटोनिक। हम लोग बोलते हैं कि जितना बड़ा ये हेनले लूप होगा उतने कंसंट्रेटेड यूरिन देगा ये। क्यों, क्योंकि जितना बड़ा रहेगा उतने पानी निकलेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं लॉन्गर द हेनले लूप, longer the हेनले लूप, greater ability to produce concentrated urine। क्या, greater,
ग्रेटर क्या है वो, कंसंट्रेटेड यूरिन, कंसंट्रेटेड क्या, यूरिन, जितना बड़ा उतने ही क्या, कंसंट्रेटेड यूरिन। अगर हम बोलें कि ये जो इनिशियल फिल्ट्रेट था, ये वाला फिल्ट्रेट जो था, अगर ये पहले फिल्ट्रेट क्या होता है, तो फिल्ट्रेट देख लीजिए, यहां पे लिख दे रहे हैं, फिल्ट्रेट कुछ नहीं है, ये फिल्ट्रेट इजकल टू, ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा विदाउट क्या, प्रोटीन, विदाउट, प्लाज्मा ही है लेकिन विदाउट क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है, इसी को हम लोग फिल्ट्रेट कर रहे हैं। और यही फिल्ट्रेट, अभी हम चाहें तो इसको यूरिन तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इनिशियल यूरिन बोल सकते हैं, क्योंकि ये ही जाके यहाँ पे जब रिलीज हो रहा है तो यूरिन के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। तो जितना बड़ा वासा ये हेले लूप, उतने बड़ा क्या, उतने ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन। एक बात और देखिए, ये तो हो ही गया ना कि ह्यूमन बीइंग के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि जो इनिशियल फिल्ट्रेट है, जो इनिशियल फिल्ट्रेट है उसके 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन देगा। कितना, 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन देगा। और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको काउंटर करेंट मैकेनिज्म भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, काउंटर करेंट मैकेनिज्म भी बोल रहे हैं, क्योंकि इधर से डिसेंडिंग हेले लूप से आ रहा है, असेंडिंग हेले लूप से जा रहा है। डिसेंडिंग हेले लूप को दूसरा अगर टर्म में बोलेंगे तो टुवर्ड्स द मेडुला है, और असेंडिंग हेले लूप टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स है, मतलब यहां से मेडुला में आ रहा है, यहां से कॉर्टेक्स में जा रहा है। एक और काम कर सकते हैं हम लोग कि ये जो प्रोसेस है वो क्यों हुआ, तो हम लोग बोलते हैं कि अगर ये अपोजिट फ्लो होता है, क्या बोल रहे हैं कि अपोजिट अगर फ्लो हो रहा था, तो हम लोग इसको क्या बोल रहे थे, काउंटर करेंट मैकेनिज्म बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे कि काउंटर करेंट मैकेनिज्म हो रहा है, दोनों में अपोजिट फ्लो हो रहा है। देखिए इधर से आ रहा है टुवर्ड्स द मेडुला, इधर से जा रहा है टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स, तो अपोजिट फ्लो होने के कारण क्या बोल रहे हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम लोग, काउंटर करंट मैकेनिज्म। और काउंटर करंट मैकेनिज्म नॉर्मली एक्टिव नहीं होता है, ये डिहाइड्रेट कंडीशन में ही एक्टिवेट होगा। मतलब ये क्या हुआ, एक्टिवेटेड ड्यूरिंग डिहाइड्रेट कंडीशन, मतलब जब हमारे बॉडी में पानी की कमी होगी तभी जाके काउंटर करेंट मैकेनिज्म चालू होगा। तो ये आ जाएगा आपको कि काउंटर करेंट मैकेनिज्म कैसे चालू हुआ, कब चालू हुआ, क्यों चालू हुआ। तो काउंटर करेंट मैकेनिज्म स्पेशली इसलिए हो रहा है कि जो ये मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो कॉर्टेक्स की तरफ ना जाए, और कॉर्टेक्स वाला जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो कहा ना आए, इधर ना आने पाए, मेडुला में ना आए। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, एक तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को भी मेंटेन करते हैं, मतलब ये क्या करेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को भी मेंटेन कर रहा है, कंसंट्रेटेड क्या, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लिख रहे हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को भी मेंटेन करता है। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन किसके द्वारा होता है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन या क्यों हुआ है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये किसके द्वारा, अगर आपसे पूछे कोई तो NaCl और यूरिया बताइएगा, लेकिन इसमें हम चाहें तो इसको हम लोग अलग अलग भी बोल सकते हैं, सोडियम और क्लोराइड, या एक साथ बोलिए सोडियम क्लोराइड या सोडियम अलग क्लोराइड अलग और यूरिया। इसके वजह से क्या हो रहा है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है, वो हमेशा बना रहना चाहिए। और जब ये आए तो आइसोटोनिक के फॉर्म में आना चाहिए, ये आइसोटोनिक के बारे में पता है आपको, नो नेट मूवमेंट, मतलब यहाँ पे न तो यहां से कुछ लिया जाएगा न तो दिया जाएगा। आइसोटोनिक में वो क्या होता है, फ्लो एकदम बराबर होता है। आ जाएगा ये आपको, ये थोड़ा सा देखिए, अभी एक पार्ट और है, अभी हम बता रहे हैं।